जिसमें आपका एहसास प्रोग्राम के तहत वफाकी हुकूमत सूबे के साथ मिल के पिसे हुए नादार मुस्तहिक आबादी को ओन करने जा रही है, सरपरस्ती देने जा रही है, जहां आपका हक है आवाम का जिस जिस शोबे में वो उनको लुटाने जा रही है। और ये पाकिस्तान का वो सूबा जो हमेशा ख़ानदानी शहनशाहियत और ज़िले सुबहानी के ज़ेरे साया ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारता रहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी टीम ने पूरे पंजाब को और ख़ुसूसन पसमानदा इलाकों को इस बजट के अंदर तरजीह दे के ये साबित कर दिया कि सिर्फ तरक्की याफ्ता शहरों तक ही वो आवाम के मसाइल के तदारक की पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए, बल्कि उनका दायरा कार कोने कोने में सूबे के और चप्पे चप्पे में उस मफाद को, उस पूरे इनिशिएटिव्स को जाना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये बजट पंजाब के अंदर बसने वाले तमाम मेहनतकश मज़दूर, दहकान, किसान, नौजवान, ख़वातीन सब की दिलों की और अमंगों की तर्जमानी करेगा और ये एक वे फॉरवर्ड होगा। ये पहला कदम होगा पंजाब को सरसब्ज़ बनाने में, पंजाब को सनतों का जाल बिछाने का जो इमरान खान साहब का विजन है उसकी तरफ आगे बढ़ने में। और ये बजट होगा जो साफ पानी का नाम तो लिया करते थे और साफ पानी पे जिन्होंने हाथ साफ किए दोनों तरह से, वो अपना साफ पानी के ख़जाने पे भी हाथ साफ करते रहे और साफ पानी से सिर्फ लाहौर में बैठे ही अपने दफ्तरों में बैठे वो हाथ साफ करते रहे। हकीकी साफ पानी जो बुनियादी हक है पंजाब के अंदर रहने वालों का, उनको वो बुनियादी हक इस बजट के ज़रिए दस्तयाब होगा। और इसके साथ साथ हमारे ख़वातीन अक़लीतें जो महवर रही हैं हमेशा इमरान खान साहब की विजन का, वुमेन एम्पावरमेंट पे उनका बिलीव है। और ये बजट मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में, माजूर अफराद, स्पेशल VIPs जिनको हम टाइटल देने जा रहे हैं कि वो माजूर मेंटली फ़िज़िकली रिटार्डेड नहीं कहलाएंगे, वो माशरे के VIP अफराद कहलाएंगे। उनके लिए VIP इनिशिएटिव्स बनने जा रहे हैं। जो पनाहगाह का तस्वर इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, इस बजट से हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से उसके दायरा कार को वसी करेंगे। और ये अवाम दोस्त बजट, गरीब दोस्त बजट, किसान दोस्त बजट और हर शोबे का जो एक चैलेंजिंग मुआशी महाज पे उन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपने लिए एक नई राहें तलाश करने वाला बजट, जिसमें असल सिमत जो पंजाब और पाकिस्तान की है, क्योंकि पंजाब तरक्की याफ्ता होगा तो पाकिस्तान उसके मुस्बत असरात से मुस्तफ़ीद होगा। मैं आज ख़ुसूसी तौर पे लाहौर में खड़े लाहौर बार एसोसिएशन को, जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, मैं उन तमाम अपने भाइयों को, कौम के बेटों को मुबारकबाद देने आई हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी बार ने, लाहौर बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, पंजाब बार काउंसिल ने, वकीला एक्शन कमेटी ने आज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए जो काले कोट का तकद्दस था उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज उन्होंने अदालतों में काम जारी रखा और उन्होंने किसी किस्म की हड़ताल के साथ लातल्की करके पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जो इज़हार यकजहती किया है
मैं उनको मुबारकबाद भी देती हूँ, उनकी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार भी हूँ और उन वकला तंजीमों से अपील करती हूँ कि ये अदालती मामलात, आइनी मामलात, इनको आइनी इश्यूज़ को हमारी अपोजिशन जमातों को सियासी अखाड़े की नज़र नहीं करना चाहिए। आइनी मसले और कानूनी इश्यूज़, इन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए अदालतों के अंदर जल्द बरवक्त और सस्ता इंसाफ, जो वकला तंजीमें हैं उनको हुकूमत के साथ मिल बैठ के उन मुस्तहिक लोगों को जो इंसाफ के लिए धक्के खाते नस्ल दर नस्ल इस हमारे 70 साला अदालती निज़ाम के यरगमाल बने हुए हैं, हम उनको निजात दिलाने के लिए नई तरजीहात तय करें। आए हम सब मिल के बैठे और हम ये देखें कि पाकिस्तान का जो सिविल प्रोसीजर कोड और कंडक्ट और लॉ है उसको हम किस तरह बेहतर करें, उसके अंदर क्या नई लेजिस्लेशन हो कि हमारे लोगों को, जो बाप बेटा वो फाइल करता है पिटीशन और वो दीवानी केसेस में दादा तक भी चली जाती है, दादा से बेटा, तीसरी चौथी नस्ल तक भी वो फैसले नहीं होते, उनको आसान करने का लाए अमल बनाएं। आए मिल के जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, हमारी प्रोसिक्यूशन में, हमारे उस अदालती निज़ाम में जो गैप्स हैं, आए हम मिल के उसको दूर करें और आए मिल के बेंच और बार के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए हुकूमत से हाथ मिला के उन तवानाइयों को इन इदारों के इस्तेहकाम के साथ जोड़ें और वो तवानाइयाँ जो आपके काले कोट का तकद्दुस है और जो आपका सबसे अहम मेन आइनी किरदार है, उसको अदा करने में हुकूमत आपको ओन भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी और तमाम बार काउंसिल्स में मिनिस्ट्री लॉ और रेलिवेंट जो हमारे सूबे के अंदर लॉ मिनिस्टर हैं, वफाक में लॉ मिनिस्टर हैं, वो बेंच और बार के बढ़ते हुए ये गैप जो है उनको कम करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं मीडिया से भी तवक्को करती हूँ कि कोई अदालती मसला जिससे और आइनी खसूसी तौर पे उसके साथ जुड़ा इशू, अगर हम उसमें भी सियासत को घसीटेंगे तो जो दूर दराज के इलाकों से आए साइलीन जो हैं, वो जब जज साहिबान अदालतों में बैठे हों और वकला पेश ना हों तो वो उनकी जेब पे वो बड़ा भारी गुजरता है। उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो फिर से वो तमाम उस हुज्जत को, उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को, वो तारीखें पढ़ने से जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है, वो उसका सामना करें। तो आए मिल बैठ के एक नए पाकिस्तान की तमीर के लिए आगे बढ़ें। आए मिल बैठ के आइनी, कानूनी और दीगर सोशल इश्यूज़ जो वकला के साथ उनकी बेहतरी के लिए जुड़े हुए हैं, जजिस के साथ। देखिए, अपोजिशन अदालतों के एहतराम की बात करती है, हमें अदालतों के एहतराम का दर्स देती है। रोज़ एक लेक्चरार आके, कोई ना कोई लेक्चरार मीडिया पे आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हमें लेक्चर दे रहा होता है कि अदालतें आज़ाद होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। भाई, किसको लेक्चर दे रहे हैं? उस इमरान खान को जो हरावल दस्ता है उस अदलिया की आज़ादी के लिए, जिसने कैद काटी उन जजिस को आज़ाद कराने और अदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए। और आप जो बात कर रहे हैं, हमें समझ आ रही है कि आप किस प्लेटफॉर्म से, किस फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। हमें आपकी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट किया हुआ है और हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ जाके जुड़ती है, वहाँ वहाँ आपके मफादात जुड़े हुए हैं और वहाँ वहाँ आपकी ज़ुबान
अदारों की ताकत खुद मुख्तारी और आयन की बालादस्ती के साथ नहीं हिलती। जब वो हिलती है तो अपने मफाद के लिए हिलती है और उस जगह हिलती है जिससे आपका मफाद जुड़ा होता है। तो मैं तवक्को करती हूँ कि